ओम शांति। आज रक्षाबंधन की महान पर्व पर आप सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो रक्षाबंधन का महोत्सव एक महान पर्व के हिसाब से खास करके भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। तो इस भारतीय संस्कृति का देश विदेश में जहाँ भी भारतीय मूल के निवासी हैं तो वहाँ भी वो लोग मनाते रहते हैं। तो ये समझने की बातें हैं कि जो रक्षाबंधन, एक तो ऐसे तो कई अपने को बंधन बांधने में या बंधने में कोई नहीं चाहता है। दुनिया में कोई भी छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन ऐसा एक है जो कि दूर दूर में रहने वाले भी बोलते हैं कि मेरे को बांधो, मेरे को बांधो, मेरे को बांधो। बच्चे भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं। तो ये ऐसा कौन सा बंधन है? तो सचमुच में ये कोई दुखदायी बंधन नहीं है, लेकिन ये एक सुखदायी बंधन है। जिस बंधन से बंधने से हमारे और सुख मिलता है, खुशी मिलता है, हमारा जिंदगी में निखार आती है। तो फिर ये कौन सा बंधन है? तो ऐसे तो रस्म के हिसाब से, जो प्राचीन प्रथा के हिसाब से ये माना जाता है कि बहन को अपना मुसीबत के समय पर रक्षा करने के लिए, सहयोग करने के लिए भाई का हाथ में राखी बहन बांधती है। लेकिन इसमें सोचने की बात है, समझने की बात है, अगर कन्या जब छोटी है उम्र में, या जो भी माँ पिताजी के पास में है, जब तक शादी नहीं किया है, तब तो उनका तो रक्षा करने का दायित्व तो आ जाता है माँ पिताजी के ऊपर में। जब शादी करके ससुराल में चली जाती है तो उसका रक्षा का, सुरक्षा का भार पति के ऊपर में आता है तथा उनका ससुराल का ऊपर में आता है। तो इसमें फिर भाई का बीच में कहां से रोल आ गया? सिर्फ उतना भी नहीं है। भाई भले छोटा भी हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, बहन भले बड़ी बहन मान लीजिए वो 15 साल का, 20 साल का हो, लेकिन वो भी छोटा भाई का हाथ में राखी बांधता है। मान लीजिए उसी समय अगर बहन के ऊपर में कोई अगर मुसीबत आ गया तो भाई क्या रखा करेगा? रादर जो भाई का ऊपर में अगर कुछ मुसीबत आता है उस समय तो बहन रक्षा करने की बात आती है। तो इसलिए ये सब कुछ ऐसे सिर्फ बहन को रक्षा करने की बात नहीं है। ये एक उसका आध्यात्मिक रहस्य और कुछ अलग है। सिर्फ उतना नहीं है, जब प्राचीन काल से ये भी सभ्यता के हिसाब से है कि खास करके उत्तर भारत एरिया में हमारे जो घर के पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो घर घर घूम करके इसी दिन में घर के सभी सदस्यों को, घर में जितने सारे मेंबर्स हैं, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, महिलाएं, कन्याएं, पुरुष, सबका हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो जब ब्राह्मण जाकर के सबके हाथ में, छोटे से लेकर के बड़ों तक सबके हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो फिर इसमें भाई बहन का बात कहां से आया? तो दूसरी बात, ये पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा का दिन। आज जैसे श्रावण का पूर्णिमा है, पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। और इसमें कारण यह है कि एक आध्यात्मिक रहस्य के साथ भरा हुआ है। ये कोई बहन को रक्षा करने के लिए भाई के हाथ में राखी बांधने का बात नहीं है। पौराणिक आख्यान में देखा जाए, इंद्र ने भी जब असुर देवताओं के बीच में लड़ाई हुआ, इंद्र जब लड़ाई करने जा रहे थे तो उनका धर्मपत्नी जो है इंद्राणी, उन्होंने भी उनका हाथ में राखी बांध करके विजय का शुभकामना दे करके उनका युद्ध क्षेत्र में भेजा था। तो पत्नी भी पति के हाथ में भी राखी बांधती है। तो इसलिए इसका क्या अर्थ है? ये कि विजय का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, ये कि प्रतिज्ञा के प्रतीक है। तो इसलिए जब हम ये माना जाए कि सचमुच में, तब तो उसका रहस्य क्या है? ये कोई स्थूल धागा बांधने की बात नहीं है। ये कि प्रतिज्ञा की बंधन, कंगन, प्रतिज्ञा की कंगन, उस कंगन को हम बांधना है। तो क्या प्रतिज्ञा है? तो इसमें अगर आप रस्म को देखेंगे तो उसमें सारा रस्म प्रतिज्ञा उसमें ही आ जाता है। तो रक्षाबंधन में तो पहले क्या किया जाता है? एक तो भ्रुकुटी के बीच में तिलक लगाया जाता है, उसके बाद में फिर बहन राखी बांधती है, या जजमान लोग राखी बांधते हैं, पुरोहित लोग जजमान के हाथ में या मेंबर के हाथ में राखी बांधते हैं। राखी बांधने के बाद फिर कुछ मुख मीठा भी बहनें कराते हैं। तो उसके बदले में भाई लोग भी कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं। जो भैया लोग होते हैं तो गिफ्ट देते हैं। तो उसी हिसाब से देखने से तो ये प्रतिज्ञा का सिंबल है कि जो हमारे स्थूल, जो सूक्ष्म
भ्रुकुटी के बीच में हम आत्मिक सिंबल के रूप में देखना है कि हम सभी आत्मा रूप में भाई भाई है। ये प्रतिज्ञा करना है कि हम सभी पवित्र है, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे आपस में भाई भाई है। तो आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक तिलक कहना, भाव का तिलक है। मुख मीठा कराना माना जो बुराई का दान देकर के बुराई को दूर होना है, तो उसी हिसाब से बुराई को उधर करने के लिए, तो उसी हिसाब से हमको फिर बुराई को दूर, जो 5 विकार है काम क्रोध लोभ अहंकार, उससे दूर रहना है। और उसी के साथ साथ फिर ये है कि हम कैसे विजय प्राप्त करें, तो उसका शुभ कामना के साथ में मुख मीठा कराते हैं। तो इसलिए इस संदर्भ में अभी तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि हम सभी बहनें जो भी राखी बांधते हैं या जो भी अभी तक कोरोना का समय चल रहा है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, फिर भी जो भी जहां पर जिस हिसाब से मनाया जाता है, तो उसमें ये प्रतिज्ञा कराए कि हमको जैसे बहन के रूप में आप देखते हैं, तो दुनिया में जो भी कन्याएं हैं, जो भी माताएं हैं, सबको अगर बहन के दृष्टि से देखेंगे, तो फिर दुनिया में जो बुराई है, जो फिर नारी निर्यातना हो रहा है, कन्या निर्यातना हो रहा है, उससे छुटकारा मिल जाएगा, समाज में सुधार आ जाएगा। तो इसलिए हम पवित्र रहे, आत्मिक भाव से रहे, मुख मीठा कराए। तो और ये फिर जो भाई लोग जो गिफ्ट देने का बात होता है, तो ये अपना बुराई का गिफ्ट देना है, अपना अंदर का बुराई को दान देंगे, परमात्मा के नाम पर दान देंगे, तो फिर हमारे अंदर में जो बुराई है उसमें छूट जाएगा। तो इसलिए जैसे विवेकानंद ने बोले हैं, जो हम चाहते हैं वही हमको सोचना है, और हम जो सोचेंगे वही बनेंगे। तो उसी हिसाब से आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये शुभ भावना, शुभ कामना, सबके लिए शुभ भावना रखेंगे, और खास करके अभी कोरोना समय में ये हमारा बन जाता है कि हमारा जैसे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, फिर जैसे सुरक्षा कर्मी पुलिस है, तथा अभी जैसे हमारे देश के बॉर्डर में हमारे जवान तैनात है, और उसके साथ साथ हमारे जो प्रकृति है, जो भी प्रभावित है, तो चारों का हम सम्मान करें, हम उनको भी रक्षा सूत्र प्रदान करें, हम खुद सुरक्षा में रहे और उनको भी सुरक्षा का कवच धारण करें। तो अगर इस प्रतिज्ञा करते हैं, उसी हिसाब से हम धारणा करते हैं, तो हमारे जिंदगी में बदलाव आएगा और समाज में बदलाव आएगा। ओम शांति।